नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अभ्यारण्य के अंतर्गत आज हम जिस वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे वो रहेगा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। यह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल द फ्यूचर पासपोर्ट में। मैं हूं कमल जाखड़। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो इस प्रकार हैं कि इसकी स्थिति क्या रहेगी, क्या क्या पौराणिक मान्यताएं इस अभ्यारण्य से जुड़ी हुई हैं, इस अभ्यारण्य के क्या मुख्य आकर्षण हैं, उड़न गिलहरी का इस अभ्यारण्य से क्या संबंध है, क्या ये गिलहरी सच में उड़ती है, चौसिंगा हिरण के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यारण्य में उपस्थित अन्य वनस्पति, जीव जंतु और बांध के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए अपने इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम अगर इसकी स्थिति के बारे में समझते हैं तो ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और प्रतापगढ़ के भी दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। और अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इसका फैलाव किन किन जिलों में, तो मुख्य रूप से तो ये प्रतापगढ़ जिले में, लेकिन इसका फैलाव उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भी है। इस प्रकार ये राजस्थान के 3 जिले प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। इसके अलावा इसमें 3 भौगोलिक संरचनाएं भी मिलती हैं, जो है मालवा का पठार, विंध्याचल की पहाड़ी और अरावली श्रृंखला। तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इस अभ्यारण्य का नाम सीता माता अभ्यारण्य क्यों पड़ा। तो इस अभ्यारण्य का नाम सीता माता के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है, यानी ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं कि सीता माता ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया था और अपने जो 2 पुत्र हैं लव और कुश का लालन पालन यहीं किया था। इसीलिए आपको इस उद्यान में लव और कुश के नाम से 2 जल स्रोत गर्म और ठंडे पाए जाएंगे। इसी अभ्यारण्य में सीता माता का मंदिर भी स्थित है, जिसमें ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है। इस अभ्यारण्य में आपको महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों का पालन पोषण किया था। अब हम इस अभ्यारण्य की सबसे रोचक बात का अध्ययन करते हैं। वो ये है कि इस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है और इस उड़ने वाली गिलहरी को यहाँ स्थानीय भाषा में आसोवा कहते हैं। यदि आपको इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो आपको इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, टेरोमाइनी या पेटोरी स्टाइनी। तो चलिए अब इस गिलहरी के उड़ने का कारण जानते हैं। तो इस गिलहरी के आगे व पीछे के पैरों की खाल में एक खास तरह की झिल्ली होती है। इस झिल्ली के कारण ही वह एक जगह से दूसरी जगह पर कूदते वक्त अपने दोनों पैर फैला लेती है और हवा में झूलते हुए उतरती है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह हवा में उड़ रही है। अब हम इस अभ्यारण्य के दूसरे प्रसिद्ध वन्य जीव की बात करेंगे, तो वो है चौसिंगा हिरण। यह एंटीलोप प्रजाति का सबसे दुर्लभतम वन्य जीव है। स्थानीय भाषा में इसको यहाँ बेड़ल कहते हैं और इस हिरण के आपको 4 सिंग देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों वन्य जीव के कारण इस अभ्यारण्य के जो उपनाम फेमस हैं वो हैं कि इन्हें उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है और चित्तल की मातृभूमि भी कहा जाता है। अगर इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले और वन्य जीव के बारे में जानने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमें तेंदुआ, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, सियार, भालू, नीलगाय, चमगादड़, चित्तल, जंगली सुअर लगभग देखने को मिल जाएंगे। और यदि अब हम दुर्लभ वन्य जीव की बात करें तो जंगली मुर्गों के अलावा यहाँ पे पेंगोलिन, जिन्हें यहाँ आड़ा उल्ला कहते हैं, वो भी देखने को मिल जाएंगे। यदि अब हम इस अभ्यारण्य की जल संपदा की बात करते हैं तो जल संपदा में सबसे पहले जैसे नदियों की बात करते हैं तो क्रममोई, यानी जिसे क्रममोचनी नदी कहते हैं, उसका उद्गम स्थल सीता माता अभ्यारण्य है। इसके अलावा जाखम, टांकिया, बुद्धो और नालेश्वर नामक नदियां भी इसी अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। यह जाखम बांध जाखम नदी पर बनाया गया है और ये इसी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में बना हुआ है। इसका निर्माण TSP जनजाति योजना के अंतर्गत किया गया था। जाखम बांध के ऊपर ही एक विद्युत गृह का निर्माण भी किया गया है। यदि हम इस अभ्यारण्य की वन संपदा के बारे में जानने का प्रयास करें तो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ सागवान वनस्पति यानी टीक पाई जाती है। सागवान वनों की ऐसी संपदा है, यानी इतने सघन है
कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आज तक सूरज की किरण जमीन पर नहीं पड़ी। इस वीडियो में दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट हैं और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने इस YouTube चैनल द फ्यूचर पासपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।